अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। माई सेल्फ तौफीक शेख, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पेश है छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 10, कुव्वत और कुव्वत की किस्में। इस सबक के सवालात और जवाबात। पेशकश तौफीक शेख। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ, डैश है कि डैश बदलने के लिए डैश लगाई जाती है। जवाब, पहली खानापुरी में मुतर्रिक, दूसरी खानापुरी में सिमत और तीसरी खानापुरी में कुव्वत। बे, हाथी के ज़मीन पर से लकड़ी का शहतीर उठा कर ले जाने में शहतीर पर खाली जगह और खाली जगह की कुव्वतें लगाई जाती हैं। जवाब, पहली खानापुरी में उजलाती, दूसरी खानापुरी में शकली और तीसरी खानापुरी में रगड़। जी, एक बड़ी मेज़ पर एक गेंद लुढ़काई गई है। इसकी खाली जगह बदलना हो तो इस पर खाली जगह लगानी पड़ेगी। जवाब, पहली खाली जगह में हरकत, दूसरी खाली जगह में कुव्वत। रगड़ की कुव्वत हमेशा हरकत के खाली जगह अमल करती है। जवाब, मुखालिफ सिमत में। सवाल नंबर 2, पहचानिए मेरे साथ कौन है। बच्चों, दरअसल ये जोड़ियाँ लगाने का सवाल है। मैं जोड़ियाँ ऑलरेडी लगा चुका हूँ। देखिए जोड़ियाँ क्या है। पहला, बैल के ज़रिए बैलगाड़ी खींचना, ये इसकी जोड़ी उजलाती कुव्वत है। नंबर 2, क्रेन से लोहे की वज़नी शय उठाना, ये मिगनातीसी कुव्वत है। कमानीदार तराजू के ज़रिए वज़न की पैमाइश, इसकी जोड़ी शकली कुव्वत है। नंबर 4, साइकिल को ब्रेक लगाना, इसकी जोड़ी रगड़ की कुव्वत है। नंबर 5, रगड़ी हुई प्लास्टिक की पट्टी से कागज़ के टुकड़े उठाना, ये बर के सुकूनी की कुव्वत है। सवाल नंबर 3, ज़ेर की मिसालों में एक या एक से ज़्यादा कुव्वतें अमल कर रही हैं, इन्हें पहचानिए। अलिफ, बुलंद इमारत से गुज़रने वाली शय। जवाब, इस मिसाल में शय पर शकली कुव्वत अमल कर रही है। बे, आसमान में उड़ने वाला जहाज़, इस मिसाल में हवाई जहाज़ पर उजलाती कुव्वत, रगड़ की कुव्वत, मैकेनिकी कुव्वत और शकली कुव्वत अमल कर रही है। जिम, गन्ने का रस निकालना। जवाब, इस मिसाल में उजलाती कुव्वत, रगड़ की कुव्वत, मैकेनिकी कुव्वत अमल कर रही है। दाल, अनाज का पचोड़ा जाना। जवाब, इस मिसाल में उजलाती कुव्वत और शकली कुव्वत अमल कर रही है। सवाल नंबर 4, हर एक की एक मिसाल देकर अपने अल्फाज में वाज़ा कीजिए। अलिफ, उजलाती कुव्वत, उजलात की मदद से लगाई गई कुव्वत को उजलाती कुव्वत कहते हैं। यानी किसी जिस्म पर कुव्वत लगाने के लिए हमारे जिस्म की हड्डियों या उजलात की हरकत का इस्तेमाल करते हैं तो वो उजलाती कुव्वत कहलाती है। कुएं से पानी निकालना या कोई शय उठाना। बे, शकली कुव्वत, ज़मीन अपने अतराफ मौजूद हर शय को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन की इस खींचने की कुव्वत को या कुव्वत कशिश को शकली कुव्वत कहते हैं। मिसाल, जब कोई शय ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो वो कुछ ऊंचाई तक जाकर वापस ज़मीन की तरफ आ जाती है। जिम, मैकेनिकी कुव्वत, कई किस्म के काम करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मशीनें चलाने के लिए उजलाती कुव्वत लगाई जाती है। कुछ मशीनें बिजली या ईंधन के इस्तेमाल से चलती हैं। मशीनों के ज़रिए लगाई गई कुव्वत को
मैकेनिकी कुव्वत कहते हैं। मिसाल गन्ने का रस निकालने वाली मशीन वगैरह। दाल बरक़ सुकूनी, रगड़ की वजह से प्लास्टिक, रबर, एबोनॉइड जैसी अशिया पर बरक़ी बार पैदा होते हैं। इन बरक़ी बारदार अशिया में जो कुव्वत होती है इसे बरक़ सुकूनी कहते हैं। मिसाल कागज़ के बारीक टुकड़े कर मेज़ पर रखिए और एक कंघा जिस पर तेल न लगा हुआ हो उसे बालों में अच्छी तरह घुमाइए और इसे इन कागज़ के टुकड़ों के करीब ले जाइए। कागज़ के टुकड़े कंघे से चिपक जाएंगे। ऐसा कंघे में पैदा हुई बरक़ सुकूनी की वजह से होता है। रगड़ की कुव्वत, जब दो अशिया एक दूसरे से रगड़ती हो तो इनके दरमियान रगड़ की कुव्वत अमल करती है। रगड़ की कुव्वत हमेशा हरकत के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। मिसाल जब हम गेंद को ज़मीन पर ढकेलते हैं तो गेंद की सतह और ज़मीन की सतह के दरमियान रगड़ की कुव्वत पैदा होती है जिसकी वजह से गेंद कुछ फासला तय कर रुक जाती है। मिगनातीसी कुव्वत, जब मिगनातीस को मिगनातीसी शय के करीब ले जाया जाए तो मिगनातीस इस मिगनातीसी शय को कशिश करता है। मिगनातीस की इस कुव्वत कशिश को मिगनातीसी कुव्वत कहते हैं। मिसाल एक मेज़ पर लोहे की एक कील रखी है और इसके करीब मिगनातीस ले जाइए। मिगनातीस इस लोहे की कील को अपनी तरफ कशिश कर लेगा। ये मिगनातीसी कुव्वत की वजह से होता है। सवाल नंबर 5, ऐसा क्यों? अलिफ, मशीनों में वक्तन फ़ौक्तन तेल डाला जाता है। जवाब, क्योंकि मशीन में मौजूद बहुत सारे पुर्जे हरकत करते वक्त एक दूसरे पर घिसते हैं जिससे इनके दरमियान रगड़ की कुव्वत पैदा होती है और इस रगड़ की कुव्वत की वजह से मशीन की काम करने की रफ्तार में कमी हो सकती है या पुर्जे घिसकर ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इस कुव्वत को कम करने के लिए मशीनों में तेल डाला जाता है। ऊपर फेंकी हुई शय बुलंदी पर जाकर नीचे आती है। जवाब, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद हर शय को ज़मीन अपनी तरफ कशिश करती है। इस कुव्वत को सकली कुव्वत कहते हैं और इस सकली कुव्वत की वजह से ऊपर फेंकी हुई शय बुलंदी पर जाकर नीचे आती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। जवाब, कैरम खेलते वक्त स्ट्राइकर गोटियों की और कैरम के सतह के दरमियान रगड़ की कुव्वत पैदा होती है जिसकी वजह से गोटियों की हरकत में दुश्वारी पैदा होती है। इस दुश्वारी को कम करने के लिए इस रगड़ की कुव्वत को कम करना ज़रूरी होता है और रगड़ की कुव्वत को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। दाल, रेलवे स्टेशन पर जीने की सतह खुरदरी की जाती है। जवाब, क्योंकि जीने की सतह खुरदरी करने से जीने की सतह गैर हमवार हो जाती है जिससे लोगों के पैर और सीढ़ियों के दरमियान रगड़ की कुव्वत बढ़ जाती है जिसकी वजह से लोगों को जीना चढ़ने और उतरने में आसानी होती है और पैरों के फिसलने का डर भी कम हो जाता है। सवाल नंबर 6, हम में क्या फ़र्क है? अलिफ, उज़लाती कुव्वत और मैकेनिकी कुव्वत। उज़लाती कुव्वत नंबर 1, उज़लात की मदद से लगाई गई कुव्वत को उज़लाती कुव्वत कहते हैं। मशीन के ज़रिए से लगाई गई कुव्वत को
मैकेनिकी क़ुव्वत कहते हैं। फ़र्क नंबर 2, उज़लाती क़ुव्वत जारी रखने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा उज़लात की क़ुव्वत में इजाफ़ा करती है। मशीनों की मैकेनिकी क़ुव्वत जारी रखने के लिए बिजली या ईंधन की ज़रूरत होती है। फ़र्क नंबर 3, उज़लाती क़ुव्वत महदूद होती है, मैकेनिकी क़ुव्वत में इजाफ़ा किया जा सकता है। बे, रगड़ की क़ुव्वत और शकली क़ुव्वत। फ़र्क नंबर 1, दो सतहें एक दूसरे से रगड़ती हो तो इनमें रगड़ की क़ुव्वत अमल करने लगती है। ज़मीन जिस क़ुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है इसे शकली क़ुव्वत कहते हैं। फ़र्क नंबर 2, रगड़ की क़ुव्वत हमेशा हरकत के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। शकली क़ुव्वत ऊपर जाने वाली शय की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। फ़र्क नंबर 3, रगड़ की क़ुव्वत में इजाफ़ा या कमी की जा सकती है। शकली क़ुव्वत मुस्तकिल होती है, इसमें इजाफ़ा या कमी नहीं की जा सकती। सवाल नंबर 7, ज़ेल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, क़ुव्वत का इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं? जवाब, क़ुव्वत का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे वज़न उठाना, साइकिल चलाना, किसी भी चीज़ को ढकेलना या खींचना। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके कपड़े धो सकते हैं, सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके कपड़े सी सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों का इस्तेमाल करके ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। बे, वज़न से क्या मुराद है? जवाब, किसी शय पर अमल करने वाली शकली क़ुव्वत को शय का वज़न कहते हैं। जीम, उज़लाती क़ुव्वत से चलने वाली मशीनें कौन सी हैं? जवाब, चप्पू के ज़रिए चलने वाली कश्ती, साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पैरों से चलने वाली सिलाई मशीन। ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो उज़लाती क़ुव्वत से चलती हैं। सवाल नंबर 8, ज़ेल का मुअम्मा हल कीजिए। बच्चों, यहाँ एक मुअम्मा दिया गया है और उसको हल करने के लिए आपको सवालात भी दिए गए हैं। पहले ऊपर से नीचे की जानिब कौन से नाम आने वाले हैं उसके लिए आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं। फिर बाद में दाएं से बाएं के जानिब कौन से नाम आने वाले हैं उसके सवालात पूछे गए हैं। उनके जवाबात देते हुए आपको वो मुअम्मा मुकम्मल करना है। बच्चों देखिए, ये जवाब है, यहाँ मुकम्मल किया हुआ मुअम्मा है, ये अपनी बयाज़ों में लिख लीजिए। चलिए बच्चों, फिर इसी के साथ अपना जनरल साइंस का सबक नंबर 10, जिसका नाम था क़ुव्वत और क़ुव्वत की किस्में, इस सबक के सवाल जवाब यहाँ मुकम्मल होते हैं। बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मेरे YouTube चैनल पर आपको 6ठी और 7वीं जनरल साइंस के असबाक सवाल जवाब के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में दिल लगाए रखिए। अल्लाह हाफिज़।